वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th वाले बच्चों का एग्जाम अब आने ही वाला है, मिड टर्म का एग्जाम। तो जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की जो वीडियो है आप देख सकते हो नोटिस राइटिंग के ऊपर है। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटिस राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, और देखो नोटिस राइटिंग हमारे एग्जाम में 4 मार्क्स का होता है, तो 4 मार्क्स मैं मानता हूं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 4 नंबर की वैल्यू बहुत ही होगी आपके 12th क्लास की लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट की। फॉर्मेट के साथ हम उसके फिर फिक्स लाइंस की भी बात करेंगे, यानी कि फिक्स लाइन उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश बहुत ही वीक है, जिनको नहीं आता है कि किस तरीके से हम नोटिस लिखे, क्या हमारा फॉर्मेट रहना चाहिए, कौन सी ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है जब भी हम नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट करने जाए। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। तो आज हम उन सारी चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, तो नोटिस राइटिंग, देखो नोटिस होता क्या है, हम अपनी बातों को, जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, कम समय में बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाना होता है, तो उसके लिए हम नोटिस का यूज करते हैं। आप लोगों के स्कूल में जैसे एनुअल फंक्शन होता है, स्पोर्ट्स डे होगा, तो आपके स्कूल में जो एक नोटिस बोर्ड जरूर होगा जहां पे स्कूल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को लगाया जाता है। अब स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हम हर बच्चे को तो पर्सनली जाकर नहीं कह सकते कि हमारा स्कूल ये इवेंट करा रहा है, आप पार्टिसिपेट करो। तो उस चीज में क्या होता है, हम क्या करते हैं, नोटिस बनाते हैं। एक ऐसा नोटिस बनाते हैं जिसमें हम उस टॉपिक से रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन करते हैं। यहां तक कि हम डेट से लेकर चीफ गेस्ट कौन होने वाला है, ये सारी चीजें हम उसमें मेंशन करके नोटिस बोर्ड पर पुट कर देते हैं। तो ये मेरा नोटिस राइटिंग होता है। ठीक है, जब से आपको समझना है कि बहुत ही कम समय में एक मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना ही हमारा नोटिस कहलाता भी है। ठीक है, तो 4 मार्क्स हमें किस तरीके से मिलेंगे, तो देखो 4 मार्क्स के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट के लिए 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर हम फॉर्मेट अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमें 1 नंबर मिल जाएगा। कंटेंट के लिए हमें यहाँ पे 2 नंबर दिए जाएंगे। कंटेंट क्या, कि आपने क्या चीज यूज करा है अपने नोटिस के अंदर, क्या आपने क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि नहीं किए हैं, तो कंटेंट के लिए आपको 2 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि एक्सप्रेशन 1 नंबर किस तरीके से, तो आपने कैसी ग्रामर का यूज किया है, आप कैसे वर्ड्स का यूज कर रहे हो, आपका नोटिस क्या नोटिस लग रहा है एक्चुअली में देखने में या नहीं। तो इन सारी चीजों के लिए ना यहाँ पे आपको 1 नंबर, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे ना प्रॉपर 4 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे नोटिस राइटिंग के लिए। ये आपको बात थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, फिक्स लाइंस की ओर बात करते हैं। देखो नोटिस हमारा ना एक्चुअली में नोटिस लगना चाहिए, तो कैसे लगेगा, हमें ये चीजें यहाँ पे बहुत मायने रखती है, हमें यह चीज यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। जैसा कि आप इधर देख सकते हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इश्यूइंग अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऐसी अथॉरिटी, कोई सा भी टॉपिक आ सकता है, जरूरी नहीं है नोटिस का टॉपिक आपका स्कूल से ही रिलेटेड हो, किसी सोसाइटी का आ सकता है, किसी कंपनी का आ सकता है। तो आपको ध्यान देना है, आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन नेम जो होता है वो आपको सबसे टॉप ऑफ द आपके आंसर शीट पे, जैसे कि नोटिस आप लिखने जाओगे तो आपको सबसे ऊपर लिखना है। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन जब आप लिखोगे, या जिस भी स्कूल का नाम लिखोगे, तो आपको यह ध्यान देना है कि आप दोनों तरफ कितना गैप छोड़ रहे हो, यानी कि यहां से आपने अगर स्कूल का नाम लिखना शुरू किया तो आप यहां तक खत्म नहीं करोगे, आपको यहां से अगर आप स्कूल का नाम लिख रहे हो तो आपको यहां पे खत्म कर देना है। यानी कि स्पेस जो होगा दोनों तरफ का, लेफ्ट और राइट का, इक्वल होना चाहिए। आपका जो टॉपिक है ना, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो आपका सेंटर में होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 1 लाइन का ना गैप देना है। ठीक है, गैप दोगे, उसके बाद आप लिखोगे नोटिस, क्या लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे नोटिस कैपिटल वे में। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी अगर आप हो सके तो आप कैपिटल में ही लिख देना। ठीक है, कैपिटल में लिख दोगे तो और बढ़िया दिखने में लगेगा और लगेगा कि नोटिस बच्चे ने बनाया है। ठीक है, अच्छा, कुछ स्कूल के टीचर्स होते हैं वो बच्चों को बताते हैं, अलग फॉर्मेट बताते हैं और उसके बेसिस पे ही मार्क्स देते हैं। तो जो आपको आपके टीचर ने बताया है स्कूल में, आप उसको ही फॉलो करें, लेकिन बोर्ड में आप ऐसा करके आना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नोटिस कैपिटल वे में लिखना है। उसके बाद फिर आपको 1 लाइन का गैप देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 लाइन का गैप देना है। ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने गैप नहीं दिया था, बस आपको मैं बता रहा हूं कि आपको 1 लाइन का गैप देना है। ठीक है, उसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट इस तरीके से कुछ आप मेंशन करोगे। डेट के बाद फिर से आपको 1 लाइन का गैप देना है। क्या देना है, गैप देने के बाद
आपको टॉपिक का नेम लिखना है, ये भी आपका कैपिटल वे में होना चाहिए। सपोज यहाँ पे जितना स्पेस आप छोड़ेंगे उतना स्पेस आपको इधर भी छोड़ना है, यानी कि आपका जो टॉपिक नेम होगा वो बिल्कुल मिडल में होगा। ये छोटी सी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। उसके बाद ऐसी फिक्स लाइंस है, जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो वो ध्यान दे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू। देखो जहां पे स्कूल की बात की गई है, अगर मान लो कंपनी का दे देता है तो यहाँ पे आप स्टूडेंट की जगह क्या कर दोगे, स्टाफ कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे स्टाफ कर सकते हो। उसके बाद स्कूल की जगह आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जो भी आपकी कंपनी है, कंपनी का नेम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। या सोसाइटी की बात की गई है तो यहाँ पे स्टाफ की जगह फिर आप यहाँ पे मेंबर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। टॉपिक कौन सा है, क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया और हमें क्या आंसर करना है। जैसे कि ये तो स्कूल का दिया गया, मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया है, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स के, मैंने स्टूडेंट मेंशन किया, अगर सोसाइटी होगा तो आप मेंबर मेंशन कर देना। ठीक है, उसके बाद दैट आवर स्कूल या कंपनी या अपनी सोसाइटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यहाँ पे आपको टॉपिक डालना है। ठीक है, टॉपिक क्या, किस चीज के ऊपर आप नोटिस लिख रहे हो। सपोज न्यू ईयर, अभी दिवाली आ रही है तो सोसाइटी का टॉपिक होगा तो दिवाली सेलिब्रेशन, स्कूल में हो रहा है तो दिवाली कर देना, न्यू ईयर पार्टी कर देना। यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है कि किस डेट को होने वाली है, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, डे मेंशन करोगे। ठीक है, टॉपिक, डेट, डे मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वेन्यू को मेंशन करना है, यानी कि जगह, किस जगह पे वो चीज सेलिब्रेट होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो नोटिस में हमें ध्यान देनी है, इसी के हमें मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने इनको मेंशन करने में थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक कर दी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस, ठीक है, मे गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आप डेट लिखोगे वो डेट लिखोगे जिस दिन आप उसको लिख रहे हो। ठीक है, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो, ये चीजें आपको, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो उस डेट को वहां लिखोगे। और जैसे इवेंट जब है उससे 2-3 दिन पहले का, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है 3 अक्टूबर, मैं कह रहा हूं कि जिन बच्चों को पार्टिसिपेट करना है वो 3 अक्टूबर से पहले तक मुझे नाम सबमिट करा दे। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो नेम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, जो भी क्वेश्चन में नेम होगा आप वो लिख दोगे, हेड बॉय हेड गर्ल जो भी हो। या अगर आप सोसाइटी का क्वेश्चन, अगर सोसाइटी का कोई क्वेश्चन आता है तो आप हेड बॉय हेड गर्ल की जगह हेड सोसाइटी इस तरीके से कर सकते हो, जैसे सेक्रेटरी ऑफ दिस सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ XYZ सोसाइटी। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर आप इस पूरे फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो आप इजीली 4 मार्क्स बहुत इजीली ला सकते हो। देखो, अगर मैं आपको बताता हूँ 4 मार्क्स किस तरीके से, अगर आपको यहाँ पे बॉक्स के लिए ना हाफ मार्क्स यहाँ पे डिसाइड किया गया, तो हाफ नंबर तो आपको बॉक्स के मिल जाएंगे और आधे जो नंबर हो गए वो आपके, मतलब जो भी आपका जो फॉर्मेट है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट, नोटिस को कैपिटल वे में लिखने का, डेट को इस तरीके से लिखने का, फिर हमारा टॉपिक को मिडल में लिखने का, इसके नंबर आधे। तो इन दोनों को हम जोड़े तो 1 नंबर हमारा फॉर्मेट के लिए रेडी हो जाएगा। और ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो यहाँ पे, जितनी भी लाइन्स है, 3-4 लाइन, 6 लाइन्स है, तो ये इसके लिए आपको यहाँ पे कंटेंट के लिए 2 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। और आपको एक्सप्रेशन के लिए, यानी कि अगर आपने इसमें कोई सी भी मिस्टेक नहीं करी है, सारी चीजें आपकी बहुत अच्छा है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी है, तो आप देखोगे कि नोटिस मेरा प्रॉपर नोटिस लग रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि एक्सप्रेशन आपका ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो 2, 1, 3 यानी कि 4 नंबर आप इजीली यहाँ पे 4 मार्क्स जो है वो नोटिस राइटिंग में ला सकती हो। तो बहुत इजी टॉपिक था आज का क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत इजीली में समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनकी प्रिपरेशन भी आप जैसी बहुत अच्छी हो जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।